शांत हूं। और जब मन शांत होता है तो बुद्धि की शक्तियां बहुत बढ़ने लगती हैं। आज लोगों की बुद्धि में टेंशन क्यों रहती है? क्योंकि मन शांत नहीं होता। फिर हम परमात्मा से अपना नाता जोड़ते हैं तो परमात्मा का जो स्वरूप है महाज्योति, बुद्धि से उसको भी देखते हैं, उस पे हम अपनी बुद्धि को स्थिर करते हैं तो क्या हो जाता है तुरंत? अब एक सिद्धांत आप जान लें, और ये सिद्धांत बहुत ही जरूरी है जानना। हमें भगवान से शांति मांगने की जरूरत नहीं, सब उससे शांति मांगते हैं। हमें उससे शांति लेनी है, मांगनी नहीं है, लेनी है। वो प्यार का सागर है, हमें प्यार उससे मांगना नहीं है, प्यार को अधिकार से प्राप्त करना है। वो सर्वशक्तिवान है, हमें शक्तियां मांगनी नहीं, लेनी है। कैसे लेते हैं वो आप जान लें, फिर हम आगे चलेंगे। आसमान में सूरज उदय है, हम इस हॉल में बैठकर उसे नहीं देख रहे हैं। मैं आपको कहूं कि बुद्धि के नेत्र से सूरज को देखो, इस तरफ ऊपर। जैसे ही हम सूरज के स्वरूप को देखेंगे गोल, तो क्या होगा? बहुत ध्यान से सुन लेंगे सभी। उससे हम जुड़ गए। इंग्लिश में इसे एनर्जेटिक कांटेक्ट कहते हैं। जुड़ गए हम उससे, और उसके वाइब्रेशंस, उसकी एनर्जी, उसकी गर्मी, उसकी लाइट हमारी ओर आने लगी है। अगर हम उस पर 10 मिनट एकाग्र हो जाएं तो ये संभव है हम गर्म हो जाएं। ऐसे ही जब परमात्मा के स्वरूप को हम देखते हैं ऊपर ब्रह्मलोक में, तो उससे हम जुड़ जाते हैं, और जो कुछ उसके पास है वो हम में आने लगता है। क्योंकि अगर हम उसे शांति मांगेंगे वो देगा हमें, लेकिन थोड़ी सी। मांगने वालों को कितना दिया जाता है? थोड़ा सा। और अगर हम उस पर एकाग्र होंगे तो उसकी संपूर्ण शांति आत्मा में प्रवेश करने लगेगी। इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर आप योग अभ्यास को आगे बढ़ाएं। सवेरे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एकाग्रता सवेरे बहुत अच्छी होती है, इवनिंग टाइम भी बहुत अच्छा है। शाम को मनुष्य का मन शांत रहता है 6, 7, 7:30 तक। तब भी आप योग अभ्यास करें, लेकिन इस योग अभ्यास में सफल होने के लिए ये आवश्यक है। बहुत ध्यान से सुन लेंगे फिर से। व्यर्थ सुनने से, व्यर्थ सोचने से मुक्त करें खुद को। मनुष्य सारा दिन वो सब कुछ सोचता है जिसकी उसे जरूरत नहीं है, उससे मन भटकता है, एकाग्र नहीं होता। जब आप योग अभ्यास के लिए बैठेंगे तो कहेंगे मन तो बहुत भटक रहा है, पर ये भटकता नहीं, हम इसको भटकाते हैं। हम बहुत व्यर्थ सुनते हैं, हम बहुत व्यर्थ सोचते हैं, सारा दिन दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो मन भटकने लगता है। ठीक है ना? इसका सुख लेना है आपको। ये संसार का सबसे बड़ा सुख है। इतनी छोटी सी बात है, मैं आत्मा हूँ और वो परमात्मा शिव बाबा, हम उसकी संतान हैं, उससे हमें जुड़ना है। इतनी छोटी सी बात है, और यही संसार की सबसे गुह्य विद्या भी है। राजयोग अति सरल और सबसे अधिक गुह्य, और अभ्यास के द्वारा इसे सरल बनाया जा सकता है। मैं जरा सा पूछना चाहूँगा, यहाँ आने से पहले आप में से किस किस ने सेंटर्स पे जाना शुरू किया था? अच्छा, बहुत हैं। तो आप लोग बहुत कुछ समझते हैं ना।